जय श्री राम प्यारे भक्तों, जय बजरंगबली। 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक सावन का महीना चलेगा। यह महीना न केवल भगवान शिव की कृपा पाने का अवसर है, बल्कि ये महीना श्री हनुमान जी की भक्ति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिव कृपा के सबसे बड़े पात्र उनके अनन्य भक्त स्वयं हनुमान जी हैं और स्वयं हनुमान जी भगवान शिव के ही रूप हैं। इसीलिए सावन में हनुमान जी की आराधना करना सीधा भगवान शिव से जुड़ने का ही मार्ग है। जब समुद्र मंथन हुआ था और कहते हैं उससे पहले जब विष निकला था, तब देवता दानवों के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड अचंभे में पड़ गया था कि इस कालकूट विष को कौन ग्रहण करेगा। जब भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उसे अपने कंठ में समाहित कर लिया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भगवान शिव विष पी रहे थे तो सबसे पहली नज़र किसकी पड़ी थी? वह थे हमारे हनुमान जी। उन्होंने उस क्षण को साक्षात देखा और अपने आराध्य के ताप को शांत करने के लिए स्वयं भी शीतल वायुओं के माध्यम से उनका ताप हरने में लग गए। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की उपासना करने से भी आपको 2 गुना फल प्राप्त होता है। श्रावण मास का अर्थ होता है श्रवण करना, यानी कि सुनना। और हमारे सबसे प्रिय हनुमान जी को कौन सा पाठ सबसे प्रिय है? हनुमान चालीसा और राम जी का नाम। इसीलिए सावन के महीने में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना श्रवण मास के मूल उद्देश्य से भी जुड़ता है। कहा जाता है कि इस महीने में जो जितना श्रेष्ठ सुनेगा और बोलेगा, वह अपने मन, वचन और कर्म से उतना ही शुद्ध होगा। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें सावन के महीने में हनुमान जी से जोड़कर किया जाए तो आश्चर्यजनक फल मिलते हैं। अगर आप अपने जीवन में भारी निगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स से घिरे हुए हैं, या फिर घर का वातावरण आपका जो है वो अच्छा नहीं है, विषैला हो चुका है, मानसिक रूप से बेचैनी बनी रहती है, आपको क्या करना है कि सावन के हर मंगलवार और शनिवार को एक उपाय करना चाहिए। एक मिट्टी या तांबे के लोटे में आपको 2-3 बूंदे गंगा जल की डालनी है, फिर उसमें सामान्य जल मिला लेना है, ठीक है। और जल से श्री हनुमान जी का अभिषेक करना है। यदि किसी मंदिर में जा सके तो वहाँ बजरंगबली के चरणों में यह जल चढ़ा दीजिए, नहीं तो घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र हो तो श्रद्धापूर्वक आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करना है आपको और मन से आपको प्रार्थना करनी है, हे संकट मोचन, जैसे आपने राम जी के संकट हर लिए थे वैसे ही मेरे जीवन की विषैली ऊर्जाओं को दूर करिएगा। जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी मेरे माइंड में चल रहा है, वो सब गलत धारणाओं को दूर करना। अगर आप अत्यधिक क्रोधी हो चुके हैं, छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाते हैं, आत्म नियंत्रण खत्म हो चुका है, तो सावन का महीना आपको संयम की शक्ति प्रदान कर सकता है। हर मंगलवार सुबह स्नान करके आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं। लाल वस्त्र क्यों धारण करनी है? क्योंकि हनुमान जी को बहुत प्रिय है ये रंग। श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर 5 बार रुद्राष्टक का पाठ करना है। एक चीज़ आपको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि रुद्राष्टक भगवान शिव के लिए है, लेकिन इसे पढ़कर जब आप श्री हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि मेरे आराध्य को शांति दीजिए, तो क्या होता है उससे कि हनुमान जी आपको भी आंतरिक शांति का अनुभव कराते हैं, ठीक है। और कलेश और पारिवारिक असंतुलन जो होता है अगर आपके जीवन में, तो वो संतुलन में आ जाता है, ठीक है। आपके जो भी विवाद होते हैं वो सही हो जाते हैं, माता पिता से जो अनबन होती है वो वगैरह, आपके झगड़े वगैरह घर में जो भी होते हैं वो आपके शांत होने लगते हैं। तो हर मंगलवार को एक कटोरी में गाय का जो आपको दही लेना है, ठीक है, और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। ये दही इस भावना से अर्पित करिए कि हे पवन पुत्र, आपसे बड़ा कोई संहारक और कोई समर्पण करने वाला नहीं है। जैसे आपने लंका जलाई और राम काज किया है, वैसे ही मेरे जीवन में भी कलेश और दुर्भावनाएं जो भी हैं वो जला दीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है आपको। अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी को संतान प्राप्ति की समस्या है, घर में विवाह योग्य कन्या या पुत्र है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक उपाय करना है कि मंगलवार को शुद्ध देसी घी, ठीक है, मंगलवार को क्या करना है आपको, ये उपाय मंगलवार को ही करना है। तो मंगलवार को शुद्ध देसी गाय का घी लेकर हनुमान जी के मंदिर जाना है और उनके सामने दीपक जलाना है। साथ ही घी का एक एक बूंद उनकी मूर्ति के चरणों पर अर्पित करना है। ध्यान दें
कि यह अर्पण पूरी श्रद्धा और समर्पण से होना चाहिए। घी जो होता है वो शिव कृपा का सार तत्व है और जब आप इसे हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो वह इसे अपने आराध्य शिव जी तक पहुंचाते हैं। यह उपाय आपके जीवन की स्थिरता और भविष्य की स्पष्टता देने वाला होता है। यदि आप जीवन में बार बार फेल हो रहे हैं, डर सताता है या कोई निर्णय उल्टा ना पड़ जाए, नया काम सफल ना हो पाए, तो सावन के महीने में हनुमान जी को शुद्ध शहद अर्पित करना है। आपको खास तौर पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को शहद अर्पण करने से व्यक्ति की आत्मशक्ति, निर्णय क्षमता और सुरक्षा चक्र मजबूत होते हैं। शहद जो होता है वो जीवन की मिठास और ऊर्जा दोनों का प्रतीक होता है और जब आप हनुमान जी से इसे जोड़ते हैं, आप यह प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे बालाजी, जैसे आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, वैसे ही मेरी रुकी हुई ऊर्जा को पुनर्जीवित कर दीजिए। जिसमें से क्या होता है कि जीवन में बहुत अधिक मानसिक तनाव है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही होती है, तो उसे सावन के हर मंगलवार को क्या करना चाहिए कि चंदन का तेल, किसका तेल? चंदन का तेल हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। चंदन क्या करता है? ठंडक और शांति का प्रतीक है और हनुमान जी को यह अर्पित करने से आपके मन की जो भी बेचैनी होती है वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होने लगती है। ये उपाय उन लोगों के लिए वरदान है जिनके लिए जीवन की दौड़ बहुत भारी हो चुकी है और जो अब ठहराव चाहते हैं। यदि आप किसी कोर्ट केस मुकदमे में फंसे हुए हैं, कोई वाद विवाद में फंसे हुए हैं, तो आपको लगता है कि आप सही हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। कौन सा करना है कि सावन के किसी भी शनिवार को सरसों के तेल से हनुमान जी का अभिषेक करना है। खास बात यह है कि यह तेल अभिषेक करते हुए आप मन में यह बोलते रहें कि हे केशरी नंदन, आपने सीता माता के लिए लंका में अकेले युद्ध किया, मेरे लिए भी न्याय का मार्ग प्रशस्त करिए। अगर कोई इंसान ऐसा समय से गुजर रहा है जब समाज और ये सिस्टम, प्रकृति, सोसाइटी किसी सामूहिक आपदा से उसे पीड़ा दे रही है, तो उसके लिए एक गुप्त और अत्यंत चमत्कारी उपाय है, वो आप लोग ज़रूर करिएगा कि सावन के महीने में किसी मंगलवार को हनुमान जी को आपको भस्म अर्पित करनी है। भस्म शिव तत्व का प्रतीक है और हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं। जब आप भस्म अर्पित करते हैं तो आप जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करके अहंकार को त्यागते हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन्हें करना चाहिए जो किसी बड़ी दुर्घटना या आपदा से बाल बाल बचे हों, उससे उबरना चाहते हों। सावन के महीने में पंचामृत से हनुमान जी का अभिषेक करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। पंचामृत कैसे? पंचामृत में क्या क्या करना है आपको? दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। ठीक है, इस अभिषेक के माध्यम से आप जीवन की पंच ऊर्जा को जागृत करते हैं और श्री हनुमान जी से उन सभी अंगों में कृपा की प्रार्थना करते हैं तो अब तक शिथिल हो चुके हैं। लेकिन यदि आपके जीवन की कोई एक समस्या बहुत विशेष है जो सिर्फ पंचामृत ना करे, तो क्या करना है? उस विशेष समस्या के अनुसार ऊपर बताए गए कोई भी उपाय को आप कर सकते हैं और बस उपाय करने से पहले और उपाय करने के समय आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी करना है पूरी श्रद्धा के साथ में करना है, पूरे भाव के साथ में करना है। अगर आप भाव और श्रद्धा के साथ में समर्पण करेंगे, आप कोई भी उपाय करेंगे तो हर उपाय आपका सफल अवश्य ही होगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको सावन में कोई भी तकलीफ़ है तो ये सावन आपकी हर मुराद पूरी करेगा। मैंने आपको आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइए। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और हनुमान जी की नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।